इस गवर्नमेंट में हजार कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट की जो मुझे पसंद आती है, राजनाथ जी को खुद पूछने से प्रश्न नहीं ना। आपको यहाँ पे लखनऊ यानी पुणे से राजनाथ जी जीत रहे नहीं जीत रहे हैं, अगर आप पूछते हैं तो आप जो है बिल्कुल आप कहिए 5 लाख पार कि 6 लाख ये पार। पूछिए आप। ये पूछिए राजनाथ जी के बारे में। राजनाथ टैक्स देने से, रोड बना देने से, बिजली का खंभा लगा देने से किसी का मालिकाना हक किसी तरीके से किसी भी लैंड पे नहीं बनता है। हमको अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित किया है। शहर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे सरकार ने जमीनों को खाली कराई है, जहाँ सोचने में मजबूर किया है कि आप अपने को एंटरप्रेन्योरशिप में लाइए, धंधा बनाइए। ठेला भी चला रहा है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इशू क्या है, बिजनेस में आइए, ठीक है ना, बिजनेस करिए। जॉब आपको जिन गवर्नमेंट के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो गवर्नमेंट भी आएगी, रियलिटी वो जॉब नहीं देगी, ये फैक्ट है। मैं बिल्कुल, क्योंकि पैसा ही नहीं है। आयुष्मान योजना का जो मिशन है उसका उद्देश्य अभी पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के पास डेडिकेशन, पावर और ये चीज होनी चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं ब्लॉग रिपोर्ट। कल 20 मई को लखनऊ में वोटिंग पड़ने वाली है, तो सिंपल सा मेरा क्वेश्चन रहेगा आज कि ये लोग वोट करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो किस बेस पे करने वाले हैं, कौन सी गवर्नमेंट चुनने वाले हैं, थोड़ा सा इनसे हम राय जानेंगे। तो चलिए, अभी कुछ अंकल लोग भी मिले हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है योगेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट। मैं हाई कोर्ट में 28 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, और ये जो शालीमार पार्क है यहाँ का मैं स्वास्थ्य जागरूकता समिति का महासचिव हूँ, और हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता के समय समय पे कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग जो है कि अपने स्वास्थ्य को पे ध्यान दें और स्वस्थ रहें। कल चूंकि मतदान दिवस है लखनऊ में, 20 तारीख है, लोकसभा का भी इलेक्शन है, और चूंकि मैं पूर्वी विधानसभा से हूँ तो पूर्वी विधानसभा का भी इलेक्शन है कल। जहाँ तक जो है कि मतदान देने का प्रश्न है या किसी पार्टी को देने का प्रश्न है, देखिए हम लोग 2014 से आवाज 2024 है जी। हम लोग लगातार ये देखते आए हैं कि देश लगातार प्रगति की राहों में और देश की सुरक्षा की राहों में लगातार बढ़ रहा है, और आम पब्लिक में का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे हाथों में इस देश को तीसरी बार भी ऐसी सरकार के हाथ में दिया जाए कि ये देश अनवरत काल तक जागरूक रहे, आगे बढ़े, उन्नत करे, और विकासशील देश में अभी हमारा देश है, और ये विकसित देश में पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। धन्यवाद। विकसित आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आम जनता की गरीबी हटी? गरीबी आप अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कहूँ, लखनऊ में भी एलडीए ने जो है अकबर नगर में पूरा, हालांकि उन्हें अवैध बसाया जाता, लेकिन वो पिछले कई सालों से सन 60 से कुछ, वहाँ पर मैं जब गया था बात किया था, सन 60 से सन 50 से वहाँ पर रह रहे थे। वहाँ पर आसपास कुछ मंत्रियों ने अपना बना लिया, बिजनेस करने लगे, तो उसी आधार पर वो बस गए। यहाँ तक कि वो उतने साल से वोट भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा था कि राजनाथ जी ने वहाँ पर सड़क भी बनाई थी, लेकिन उन पर ऐसी क्या पड़ी कि उन बेचारों के ऊपर गाज पड़ी कि उनका जो घर तोड़ दिया गया। देखिए, मैं लीगल फील्ड से हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर, चाहे 100 साल से कोई मकान बना ले, कोई स्ट्रक्चर बना ले, कोई बिजनेस का शोरूम बना ले, तो देखिए गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो ऐसा महसूस करती है कि ये जगह आम जनमानस के लिए, उसके और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी है, तो वो उसको डिमोलिश कर सकती है। और डिमोलिशन का आदेश जो है कि सरकार ने पारित किया, और डिमोलिशन के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, वो पिटीशन खारिज हुई। फिर ये लोग अकबर नगर वासी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज हुई, और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पर अवैध रूप से, खासतौर से क्या है ना कि वो कुकरेल नाले की नाला क्या आम नदी कहेंगे, वो विलुप्त हो गई। हम लोग 1990 में देखते थे, वो काफी चौड़ी थी, लेकिन कब्जा कर करके उसको नाले में कन्वर्ट कर दिया था। ये भी बात है कि कब्जा वो अपने आप नहीं करे थे। एक बहुत बड़ा शहर है, महानगर है लखनऊ, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक भी बार निगरानी नहीं की? इतनी बड़ी जमीन है, हाईवे के पास, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि इस तरीके की जो घटनाक्रम होती हैं, कब्जेदारी की जो घटनाक्रम होती हैं, कहीं न कहीं तत्कालीन जो सरकारें होती हैं, उनके जो लोग
वो शामिल होते हैं, उसमें बहुत बड़े नेता लोग शामिल होते हैं। 2014 के पहले सपा की गवर्नमेंट रही, बीएसपी की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। वहाँ पे ज़्यादातर जो निवासी लोग थे मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और बहुत से लोग सपा के वोटर थे। तो 1973 में एक अकबर अली राजपाल हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ये अकबर नगर रखा गया और तब से लगातार सरकार कांग्रेस की रही, सपा की कांग्रेस रही, बसपा की कांग्रेस, उनके सरपरस्ती में इस तरीके का लगातार, मैं भी उस रास्ते से गुजरता था, मुझे भी बड़ा खराब लगता था। इस तरीके का अवैध निर्माण चल रहा है, ये लोग न कोई टैक्स दे रहे हैं, न कोई लैंड का इन्होंने एग्रीमेंट किया है, पानी का भरते हैं, घर बारह देते हैं। मैं दूसरी बात क्या, देखिए पानी देने से, टैक्स देने से, रोड बना देने से, बिजली का खंभा लगा देने से किसी का मालिकाना हक किसी तरीके से किसी भी लैंड पे नहीं बनता है। अगर वो लैंड गवर्नमेंट की, वो लैंड अवैध है, तालाब की लैंड है, वो ग्राम समाज की लैंड है, नजूल की लैंड है, वो नदी का कछार है, तो ऐसी पोजीशन में उस लैंड को सरकार जब चाहेगी, और ये जागरूक सरकार है, ये जो सरकार इस समय है भाजपा की डबल इंजन की सरकार, ये जागरूक सरकार है। इसने देखा कि नहीं स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके के जो अवैध कब्जे शहर के बीच में है इसको समाप्त करो, शहर को स्मार्ट बनाओ, तभी जब ये शहर स्मार्ट होगा तो ये ग्लोबल लेवल पे ये शहर जाना जाएगा और इसमें सबकी उन्नति होगी, सबकी प्रगति होगी। अभी कई बार जो है कि इन्वेस्टमेंट की मीट्स हुई हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट मीट लोग इन्वेस्टर्स आएंगे तो अगर वो सर्विस को स्मार्ट नहीं देखेंगे तो वो क्या इन्वेस्टमेंट देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके का, और ऐसा नहीं अकबर नगर ही नहीं है, शहर में बहुत से स्थान ऐसे हैं, क्योंकि अकबर नगर हम लोग के पास में तो हम लोग का ध्यान वहाँ जा रहा है। शहर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे सरकार ने जमीनों को खाली कराई है, जहाँ पे जो तालाब की जमीनें थी, चारागाह की जमीनें थी, उसको खाली कराया है और खाली करा करके उस पर गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि मैं सरकारी कॉलोनी बनाऊं, जो गरीब विस्थापित हुए हैं उनको बसाया जाए। तो देखिए, गलती तो कहीं न कहीं सरकारों की रही है, आम जनता की तो रही नहीं है। वो बेचारे बस गए, ठीक है, तो उन्हें अगर एक मकान दे रहे तो उनसे जो पैसा चार्ज किया जा रहा है वो सक्षम नहीं है कहीं कहीं। वहाँ पर 80% नहीं 90% वहाँ गरीब है। आपने कहा टैक्स पेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आय उतनी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास दे, लेकिन उसे शायद 5 से 7 लाख रुपए ऐसे कुछ चार्ज किया जा रहा है। बात कह रहा हूं, बट वो सक्षम नहीं है। उनका घर उन्होंने बना लिया, जो भी कमाई थी धीरे धीरे ईंट जोड़ के उन्होंने मकान बनाया, मैं तोड़ दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो ये कॉलोनी बनी हुई है, ये सब कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं इनके नेता होते हैं, बहुत संगठित होकर के ये लोग काम करते हैं और बड़ा बड़ा व्यापार ये कर रहे थे। उससे पता नहीं कितने जलसे, पता नहीं कितनी मस्जिदों का सारा सब निर्माण कर लिया गया। उसके लिए बड़े बड़े व्यापार ये करके चंदा देते थे, पैसा देते थे, सारी चीज़ें करते थे। और जो वो पार्टियां थी, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टियां हों, इन लोगों के बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे। तो देखिए, शहर में या गांव में 2014 के बाद अब कोई कमजोर नहीं रहा है। धीरे धीरे करके आप समझ लीजिए कि अब स्वीपर के यहाँ भी मोटरसाइकिल आने लगी है, अब जो है कि साधारण किसान के यहाँ भी मोटरसाइकिल आने लगी, अब लोगों के कार आने लगी। और इतनी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि किसी को गरीब कहना गलत बात होगी। आपको पता है बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग के अंदर ईमानदार होने की आदत नहीं पड़ी है। हम लोग को ईमानदार होना पड़ेगा और अपनी ईमानदारी को दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्री में अगर कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए वो लोग सक्षम हैं और उनको थोड़ा मोड़ा सरकार को पैसा दे करके तभी मकान को लेना चाहिए। तो इस बार का मुद्दा रोजगार रहने वाला है। आप कह रहे हैं कि गरीबी जो है देश में अब नहीं है, मतलब राजनाथ जी भी कहते हैं और ऊपर से देश के पीएम साहब भी कहते हैं। और कुछ योजनाएं रही, जैसे कि मैं कहना चाहूंगा सिंपल सी, स्वास्थ्य के संबंध में पीपीपी मॉडल पे सभी हॉस्पिटल को किया जा रहा है धीरे धीरे कहीं। तो आयुष्मान कार्ड योजना रही है, उसमें एक गांव में मैं जब बात किया कुछ लोगों से, मेरे आसपास के लोग भी रहे, उन्होंने बताया कि एक उसमें क्राइटेरिया है कि 5 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, वो सॉरी 6 यूनिट होनी चाहिए। अगर 6 यूनिट से एक भी यूनिट कम है तो वो आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन वो 5 यूनिट वाला क्या गरीब नहीं है गाँव में?
देखिए, मैं आयुष्मान योजना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आयुष्मान योजना का जो मिशन है उसका उद्देश्य अभी पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहा है। देखिए, गांव में आप आयुष्मान कार्ड बना दे रहे हैं, उसके बाद जो है कि जिनके पास राशन कार्ड है या सफ़ेद राशन कार्ड है, जो गरीबी की रेखा से नीचे आप मानते हैं, देखिए शहर में भी बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग ऐसे भी जो विस्थापित होकर के शहर में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आयुष्मान योजना का कार्ड आप बना रहे हैं तो जगह जगह कैंप लगा करके कार्ड बनाइए और वहाँ पे देखिए कि जो है कि आप उनसे उनका इनकम सर्टिफिकेट लीजिए, इनकम प्रूफ लीजिए, और अगर वो 1 लाख से नीचे उनकी इनकम है तो ऐसी पोजीशन में उनको आप आयुष्मान कार्ड दीजिए। ये बात सच है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ, वो वेल इक्विप्ड हो गए हैं। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी जांचें हो रही हैं, अच्छी मशीनें हैं, और अगर आप इमरजेंसी में एडमिट हो जाइए या आप किसी बीमारी में एडमिट हो जाइए और आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि मेरा इलाज होगा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लीनिंग के मामले में, अच्छे ऑपरेशन के मामले में, साफ सफाई के मामले, और आपसे 1 पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, आपसे 1 पैसा नहीं चार्ज किया जाए। मैं आपको तो बता दूं, अभी जीता जाता उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मेरे सगे बड़े भाई, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट रहे, और अचानक वो बीमार पड़े। मैं उनको लेकर के 108 नंबर की इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंस को मैंने बुलाया, 10 मिनट के अंदर मेरे निवास पे आ गई। मैंने उनको उस पे एम्बुलेंस पे बैठाया और उसके बाद मैं सीधा लोहिया संस्थान लेकर के गया। यू कांट बिलीव कि 1 रुपए का पर्चा तक नहीं बना, और मेरे भाई का, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, इमरजेंसी में 1 रुपए का पर्चा भी नहीं बनता है। और उसके बाद उनका 48 घंटे तक लगातार इलाज किया गया और बड़ी सी बड़ी जांचें उनकी हुई, कम से कम 50 हजारों की दवाएं आई हैं, और सब इलाज होने के बाद हम लोग उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि जो है कि उनके वो 1 साल से बीमार चल रहे थे। तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कोई गवर्नमेंट की या हॉस्पिटल की कोई गलती रही है, लेकिन जब मैं वहाँ पे उनका डेथ सर्टिफिकेट ले रहा था तो उन्होंने मुझसे लिखाया कि आप ये लिख दीजिए कि आपके बड़े भाई का इलाज फ्री किया गया है। तो मुझे लिखते हुए बड़ा गर्व महसूस हुआ कि देखिए, मैं अपने भाई को किसी प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाता तो यही लोग मेरे भाई की लाश वापस करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया मुझसे लेते। लेकिन इस सरकार की वजह से, इस सरकार की संसाधनों के वजह से, जो अस्पतालों में मुहैया कराया गया है, उस वजह से हमसे तो क्या आयुष्मान कार्ड है भाई? आयुष्मान कार्ड नहीं है तब भी आपका इलाज हो रहा है। तो सरकार बहुत जागरूक है, और यदि आदमी चला जा रहा है, पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से 15 साल पहले लोग जो है कि सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैं कई बार गया इमरजेंसी में, मैंने देखा अच्छे अच्छे परिवार के, अच्छे अच्छे पोस्टों पे रहने वाले लोग सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, इमरजेंसी में अपना इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत तस्वीर बदली है, और 2024 के बाद और तस्वीर बदली। इस बार सरकार यही तीसरी बार सरकार देखिए आनी नहीं चाहिए। इनके जो काम है, इस वजह से लोग भाजपा को वोट देंगे और भाजपा की ही सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम सर? आरटी पाल। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में कि सरकार चेंज मुझे भैया भेज देना यार इसका। अभी मैं भेज दूँ। जो हमारे योगेंद्र जी ने बताया है, मैं उससे सहमत हूँ, और सरकार अपने कार्यों की वजह से तिवारा चलने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी अब तक कार्य किए गए हैं, आम जनता उसकी प्रशंसा करती है। और शिक्षा वगैरह, रोजगार, इन सबसे कोई खास नहीं, ये समस्याएं रहती हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें उसमें देखना है ना, समग्रता में देखना है। तो समग्रता में आज सरकार के काम को लोग लाइक करते हैं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे तुम्हारा IIM अहमदाबाद का टॉपर है, अपना काम करता है। अच्छा। दूसरा बच्चा यहाँ पर रिसर्च काम करता है। बच्चों में अपने आप स्वयं नौकरी नहीं करना चाहते, वो स्वयं नौकरी देना चाहते हैं, और नौकरी दे रहे हैं। बड़े वाले भी जो बेटे हैं वो भी नौकरी दे रहे हैं, छोटे वाले भी दे रहे हैं। हम लोग सरकारी नौकरी पर डिपेंड नहीं है, और बच्चों को ऐसी एजुकेशन दीजिए कि स्वयं
अपना रोजगार करें, खेलें। एजुकेशन के लिए संस्थानें होनी चाहिए। 2014 में संस्थान है, काफी हैं, पढ़ने वाले कम हैं, नए बनाने के लिए नए तो बने हैं, लेकिन IIM बढ़ गए, IIT बढ़ गए, धीरे धीरे काम हो रहा है उसमें, ऐसी कोई कमी नहीं है। बढ़े हैं सर, बिल्कुल बढ़े हैं, क्यों नहीं बढ़े हैं। IIM 5 से कितने IIM हो गए मालूम है आपको? कितने एम्स हो गए, कितने IITs हो गई, जो पिछले सालों में हुआ था, 70 सालों में, उससे उसके ज्यादा जो है इधर 10 सालों में काम हुआ है मोदी जी के जमाने में। तो ऐसी लेकिन आलोचना आप गांव में अगर आप कभी टहलें, रूरल एरिया में टहलें, या फिर यही मैं शहर में देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे ठेला चला रहे हैं, फुल्की पानी का धंधा कर रहे हैं, उनकी जो एजुकेशन को लेकर के जो इच्छाएं होती थी, पढ़ने को लेकर के रुचि, वो एकदम मर गई है, ऐसा लगता है। आप अगर कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये सब चीजें आप ढूंढ के लाए तो हर चीज जवाब हम लोग नहीं देंगे, लेकिन ये कि संसाधन दिए गए हैं, लोन दिया जा रहा है, जो बच्चे जागरूक हैं, समाज जागरूक है, उनके पेरेंट जागरूक होना चाहिए, अवसर दिया जा रहा है। हर एक को तो नौकरी नहीं दी जा सकती ना, समस्याएं रहेंगी, पहले भी थी, लेकिन समस्याओं को सॉल्व करने में वर्तमान सरकार रुचि ले रही है। हाँ, रुचि ले रही है, जितना हो सकता है बेहतर ले रही है। इस सरकार को दोबारा आना चाहिए। और मोदी जी और योगी जी एक प्रधान लोकप्रिय यहाँ लखनऊ में आप हैं, तो लखनऊ में राजनाथ जी हैं, उनके विषय में वो भी लगातार राजनाथ जी बहुत लोकप्रिय एमपी हैं, लोकप्रिय मंत्री रहे हैं इस समय, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका आप देख लिए पूरे लखनऊ में एक तरफा जो है उनकी प्रशंसा होती है, और लाखों वोटों जीतेंगे। राजनाथ जी के बारे में ऐसा कहीं आप नहीं पाएंगे। मतलब पूरी तरह खत्म है, क्या कहना इसमें? अरे यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा कम से कम। हाँ, राजनाथ जी आएंगे पिछली बार। राजनाथ जी को खुद पूछने से प्रश्न नहीं ना आपको। यहाँ पर लखनऊ में ये नहीं पूछने राजनाथ जी जीत रहे नहीं जीत रहे हैं। अगर आप पूछते हैं तो आप जो है बिल्कुल उस लायक आप कहिए 5 लाख पार की 6 लाख ये पार। पूछिए आप। हाँ, ये कितने पूछिए राजनाथ जी के बारे में ये ना पूछिए कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। आपको 5 नया रिकॉर्ड बनेगा, 5 लाख से जीते थे। यहाँ सारे जितने लोग हैं, हाँ, वो महत्व रखता है, ये नहीं महत्व रखता है राजनाथ। क्या बोला आपने? अब आएंगे वीडियो में? हाँ, नहीं चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये बात करके। जी कि कमियां। अब पहले आप थोड़ा परिचय दे दें, क्या करते हैं आप? मैं SK सिंह हूँ, जी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस में सीनियर ऑडिट ऑफिसर हूँ। अच्छा, ठीक है, एट प्रेजेंट मैं दिल्ली जोन में काम कर रहा हूँ। आप लखनऊ में रह रहे हैं, आपका वोटर आईडी यहाँ बना हुआ है? हाँ, लखनऊ बना है, लेकिन बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस टाइप के हैं। जी। वो देखिए, हर गवर्नमेंट के प्रॉस कॉन्स हैं। इस गवर्नमेंट में 1000 कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट की जो मुझे पसंद आती है, एज अ एम्प्लॉई मुझे कोई राइट नहीं है कमेंट करने का, ना ही मैं करूंगा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिविलियन, ये लॉजिक है। इस गवर्नमेंट ने हमको अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित किया है, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए। हमारी जो आदत है ना कि सरकारी नौकरी ये, ठीक है ना, सरकारी नौकरी अभी भी अवेलेबल है। जो लोग ये बात करते हैं, शायद अगर मेरे पास आधा घंटा आके देखें, SSC CGL जो सेंट्रल का PCS होता है, मैं बताना चाहूंगा, जितने लड़के बात करते हैं, हमारे खानदान में 5-6 लड़के पाए, एक से एक गरीब जिनके यहाँ जमीन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि लड़के भर 14, 15, 20 लाख वैकेंसी, अरे फॉर्म को देख के घबराते हैं कि कहाँ जाएंगे। लेकिन नौकरी कंपटीशन केवल 5% बच्चों को था। 95% बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप समाज के प्रेशर में रहते हैं। बच्चों को यही नहीं पता कैसे पढ़ना है। और ये पाल साहब, श्रीवास्तव जी, हम लोग जब नौकरी पाए, ऑलवेज टफ था, कभी फ्री नौकरी नहीं थी, और डे बाई डे सरकारी नौकरी कम ही होगी। इस गवर्नमेंट ने सोचने में मजबूर किया है कि आप अपने को एंटरप्रेन्योरशिप में लाइए, धंधा बनाइए। ठेला भी चला रहा है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इशू क्या है, बिजनेस में आइए, ठीक है ना, बिजनेस करिए। जॉब आपको, जिन गवर्नमेंट के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो गवर्नमेंट भी आएगी, रियलिटी वो जॉब नहीं देगी, ये फैक्ट है। मैं बिल्कुल, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना, पैसा कहाँ से आएगा? आपको प्राइमरी स्कूलों में जो भर्ती हो रही है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो CNDG में हूँ, आप वो दिन दूर नहीं जिस दिन सैलरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट किसी का, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड बजट आ रहा है ना। आपको पता नहीं किसी को, जो लोग प्राइमरी जाते क्या, क्यों जाते हैं वहाँ खेत में फोटो खिंचाने, किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं? प्राइमरी टीचर पाने के बाद हालत क्या? आप यहाँ लखनऊ सर्वे किए हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, उनसे सर्वे कीजिए। मैंने देखा था कि संडास पे ताला लगा होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जिन लोगों ने ज्यादा भर्ती की प्राइमरी स्कूल की ना, ये वैन जाती है सुबह, आप देखिए, सिर्फ क्योंकि ये गवर्नमेंट अब आई है, शक्ति की, बायोमेट्रिक की, नहीं तो कोई प्राइमरी टीचर वहाँ पहुँचता भी नहीं था। आप ये अप्रिशिएट कीजिए कम से कम। सोच बदलने पे मजबूर हो रही, किसी पार्टी पे मत जाइए। प्राइमरी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, पार्टी से नहीं मतलब है, सोच बदल रहे हैं लोग। और दूसरी चीज, अकबर नगर वाला जो आप पूछ रहे थे श्रीवास्तव जी से, इसमें ये आप मानना पड़ेगा, नहीं, गवर्नमेंट के पास डेडिकेशन, पावर और ये चीज होनी चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले रही है, और उनको घर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उनको घर मिलेगा। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि शालीमार के पीछे घर दीजिए, तो मेरे ख्याल में ये वाजिब नहीं है। आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। उनको घर देने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है, और गवर्नमेंट DM की एक निगरानी बना भी दी, उनको दे भी रही है। लेकिन ये कहते हैं कि उसी नाले के बगल रहेंगे, वहां पर आपको पता है क्या अनऑथराइज काम होता था,
उन गरीबों के नाम पे अरबों खरबों का बिजनेस पल रहा था। कभी मौका हो तो देखिएगा और वहाँ वीडियो बनाइएगा। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, वहाँ और allow कल नहीं, सर, कल वहाँ नहीं कल हम लोग सभी लोग इस अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस गवर्नमेंट को मजबूती प्रदान करेंगे जो ओवरऑल समग्रता के साथ काम कर रही, ना कि किसी एक दो चीज में। क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, हमें इस पे बात करना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी पैदाइश बढ़ती रही तो आप सपा लाइए, भाजपा लाइए, कोई लाइए, किसी के पास आंसर नहीं है और एक दूसरे को हम लोग मारेंगे पीटेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.